कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। कंपनी क्रिएट में सबसे पहले तो जब हमने टैली ओपन किया, या हमारा गेटवे ऑफ टैली होता है। अगर हमारी किसी भी वर्ड के नीचे कोई भी ऐसा लेटर है जिसके नीचे हमारी दो अंडरलाइन हो, तो वो हमारा कंट्रोल के साथ यूज होता है। और अगर एक अंडरलाइन होगी तो वो हमारा ऑल्ट के साथ यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी लिखा है तो हमारा ये एक के निचे एक ही अंडरलाइन है, तो हम इसको किसके साथ यूज करेंगे? ऑल्ट के साथ। के सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंपनी के बाद यहाँ पे क्रिएट का। क्रिएट पे एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि तुम कंपनी में सबसे पहला क्या था, कंपनी नेम। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें बनाऊं, मैंने बनाया LPSTI डैश टेली प्राइवेट डॉट लिमिटेड, एंटर। मेलिंग नेम में तुम्हारा सेम यही आएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? गुरुग्राम। एंटर एंटर। अब जो हमारी स्टेट रहेगी वो हमारी रहेगी दिल्ली की। जो हमारे गुड्स हैं वो भी हमारे, जो हमारे बिल्स वगैरह हैं वो भी हमने दिल्ली के ही बना रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, सीधा यहाँ पर आके एंटर। फिर आता है पिन कोड डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला 1110017। एंटर एंटर। मोबाइल नंबर तुम डालना चाहो तो तुम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो। फैक्स, ईमेल, वेबसाइट को यहाँ पे अगर तुम्हें ऑप्शनल है डालना चाहो तो तुम डाल भी सकते हो। फिर आता है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अब डेट कैसे डलेगी? 1.4. और यहाँ पे 24 और एंटर। अब फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल 2024 से बिगिन हो रहा है। जो हमारी बुक्स है, मतलब जो हमने एक साल के अंदर सारी एंट्री करनी है, वो भी हम 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे। ये तो नहीं कि हमारा पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल 2024 रहेगा, और हमारी बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी हमारा 1 अप्रैल 2024 ही रहेगा। एंटर एंटर। अब जो हमारा बेस करेंसी सिंबल है वो भी हमारा यहाँ पर रुपीस का रहेगा, और फॉर्मल नेम हमारा रहेगा INR। एंटर। जब तुम्हारे पास यहाँ पे ये एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा तो मतलब कोई भी चीज सेव होने तक आ गई है, और यहाँ पर आके एंटर करेंगे तो हमारी ये वाली चीज कंपनी सेव हो जाएगी। अभी जो हमने वहाँ पे फीचर्स वगैरह हैं वो सारे इसके यहाँ पे दिखेंगे। एंटर एंटर करके इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर आएंगे। फिर ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे पास यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे हमने यस किया। हमारी जो स्टेट है वो हमारी दिल्ली की है। रजिस्ट्रेशन टाइप हमारी रेगुलर रहेगी, क्योंकि जो हमारे बिल्स हैं या फिर जो हम गुड्स कम, हमारी जो कंपनी है वो हम अपनी स्टेट में भी गुड्स खरीदेंगे और दूसरी की स्टेट में भी गुड्स खरीदेंगे, या कि हम इंटरस्टेट सेल्स वगैरह और इंटरस्टेट परचेज वगैरह करेंगे। यानी कि ये कि अगर हमारी दिल्ली की कंपनी है तो हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी गुड्स खरीदेंगे और वहां पे बेचेंगे भी। तो इसलिए हमारी कंपनी कौन सी होगी? रेगुलर पे। एंटर। GST नंबर वहां पे जब बिल्स में हमारी नीचे वाली साइड जो दिया होगा, जब हम हमारी जो डिटेल्स होंगी तो वो वाला, जब यहाँ पे GST नंबर जब बिल्स करेंगे तो वहां पे GST नंबर अप्लाई कर देंगे। एंटर 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 एंटर। अब जो ई बिल है वो फिलहाल के लिए हमारा नो रहेगा, और एंटर करके सीधा यहाँ से इसको एक्सेप्ट। इसको भी एंटर एंटर करके इसको यहाँ से क्या करेंगे? सारा चेक करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक चीज देखना, अगर हमारी यहाँ पे कंपनी जो अगर सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रही होगी तो वो हमारी कंपनी ओपन है। अगर ये वाली कंपनी ऊपर दिख रही होगी तो ये वाली कंपनी ओपन है। अब जैसे कि अगर मुझे इस कंपनी में कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो मैं क्या करूंगी? ऑल्ट के साथ क्या करूंगी? ये ऑप्शन आ रहा है हमारा सेकंड, अल्टर का। अल्टर पर आएंगे। अब ये वाली कंपनी में चेंजेस करने हैं तो इस कंपनी को एंटर करके जो भी चेंजेस वगैरह करना चाहो इसमें आकर चेंजेस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अगर इस कंपनी को मुझे चेंज करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो कंपनी खुल रखी है। दो कंपनी कैसे पता लगेगी? एक तो LBSTI खुल रखी है और एक दूसरी कंपनी कौन सी है? न्यू टेली कंपनी। अगर मुझे कंपनी दूसरे में ऐसे स्विच करनी हो, चेंज करनी हो, तो हम F3 को सीधा प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये वाली कंपनी को ओपन कर सकती हूँ मैं। F3 को प्रेस करके ये वाली कंपनी में स्विच कर सकती हूँ। अगर मुझे कंपनी अपनी कोई और कंपनी, तीसरी कंपनी कोई अगर खोलनी हो तो हम कैसे खोलते हैं? ऑल्ट के साथ F3। जो भी कंपनी हम यहाँ पर आएंगे, देखो इतनी सारी कंपनीज दिख रही है यहाँ पे हमें। जो भी कंपनी, जैसे मुझे ये वाली कंपनी खोलनी है तो मैंने यहाँ पर आके एंटर करा तो हमारी ये तीसरी वाली कंपनी में इसमें खुल जाएगी। अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पे दो से तीन एक ही कंपनी चाहिए और एक एक कंपनी से ज्यादा कंपनीज खुल रखी हैं, तो वो कंपनी तुम शट कैसे करोगे? कंट्रोल+F3 करोगे। ये वाली कंपनी शट करनी, एंटर कर दो, हट गई ये कंपनी। कंट्रोल के साथ F3 करोगे, ये वाली कंपनी शट करनी है, इस कंपनी को शट कर दो। एक ही कंपनी बच गई तुम्हारी, कौन सी? न्यू टेली कंपनी।
इसके बाद अगर 1% तुम्हें शॉर्टकट्स की नहीं याद रहती, तो क्या काम करना है? वैसे तो तुम कोशिश करना कि तुम्हें शॉर्टकट्स की याद रहे, पर अगर हम क्या करेंगे, अगर मैं ऑल्ट के साथ के को प्रेस करूं तो तुम्हें इसके साथ ही सामने शॉर्टकट्स की दिखेंगी। देखो, चेंज की हमने F3 करी थी, सही है। सिलेक्ट की हमारी Alt+F3 है। शर्ट की हमारी Ctrl+F3 है। अगर 1% याद ना रहे तो ये वाली ऐसे सामने से देखकर कर सकते हो।